प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन के अंदर से अध्ययन करने के लिए। और आज जो अध्ययन करने का जो हमारा विषय है उसका नाम है द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता। सो आज हम भविष्यवक्ता के बारे में सीखेंगे कि एक भविष्यवक्ता कौन है, वह किस प्रकार कार्य करता है। क्योंकि इस विषय को सीखने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में इसलिए डाला है क्योंकि आज हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ ज्यादातर प्रॉफिट्स की सेवकाई हो रही है। हर एक जो स्त्री है एज ए प्रॉफिटस सेवा कर रही है, हर एक जो पुरुष है प्रॉफिट की सेवा कर रहा है, अपोस्टल प्रॉफिट। इससे नीचे वाले क्रम में कोई आकर आज सेवा ही नहीं कर रहा। सो इसलिए बहुत सारे लोग जो अपने आप को बाइबल टीचर्स कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, वो इस प्रकार की कहते हैं ये सब शैतान की ओर से खड़े किए गए हैं क्योंकि ये रियल प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग बातों के द्वारा बहुत सारी कंफ्यूजन है और आपस में जो है एक कन्फ्लिक्ट है। तो उसी सारी बातों को दूर करने के लिए और परमेश्वर के वचन से अच्छी रीति से समझने के लिए कि एक नबी कौन है, एक भविष्यवक्ता कौन है, और इस बातों को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। सो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह के द्वारा कहा था अंतिम दिनों में क्या है, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, फॉल्स प्रॉफिट जो उठ खड़े होंगे। मत्ती 27 जब हम उसका पढ़ते हैं 16 और 17 पद के द्वारा पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा प्रभु यीशु मसीह करता है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। झूठे भविष्यवक्ता, यीशु मसीह के कहने का मकसद था कि झूठे भविष्यवक्ता जो हैं वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं और उनके फलों से हमें उन्हें पहचानना है। और मत्ती 24 अध्याय में लिखा हुआ आगे कि अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। भविष्यवक्ता वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो बहुवचन के अंदर बात की हो, यानी कि एक से अधिक। अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और जैसे कि पतरस भी इस प्रकार कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में हमें सचेत करता है। जब हम बुक ऑफ द रेवलेशन पढ़ते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता किस प्रकार कार्य करते हैं चर्चेस के अंदर और दुनिया के अंदर। सो इसलिए और जो सही प्रॉफिट्स हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, ये सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे। बाइबल के अंदर दो प्रकार के भविष्यवक्ता बताए गए हैं। पहले जो भविष्यवक्ता है यहोवा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। दूसरे जो भविष्यवक्ता है फॉल्स प्रॉफिट्स जिसे बोला गया है, जो शैतान की ओर से हैं। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वहां पर हमें पुराना नियम के अंदर जो नबी कार्य करते थे, जो प्रॉफिट्स कार्य करते थे और जो भविष्यवक्ता कार्य करते थे, उन भविष्यवक्ताओं के लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द लिया गया है, उस शब्द की जो डेफिनेशन है, मतलब है, वो है बुलारा। बुलारा बुलारा क्या होता है? किसी के लिए वो क्या है, लोगों को जागृत करता है। किसी के लिए वो मंच के ऊपर से बोलता है और लोगों को अंदर जागृति पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार पुराना नियम के नबी अपनी सेवकाई को निभाते थे। वो यहोवा की ओर से जाते थे और लोगों को यहोवा परमेश्वर के लिए जागृत करते थे। उनकी सभाओं के अंदर जाके, उनको इंडिविजुअली जाके कैसे ना कैसे वो लोगों को जागृति करते थे। और जब हम नया नियम के अंदर आके पढ़ते हैं, वहां पर हम प्रॉफिट के विषय में जो डेफिनेशन है ग्रीक के अंदर जाके देखते हैं, थोड़ी सी हटके हैं, सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी हटके हैं। वहां पर है भविष्यवाणी करना, स्पेशली भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है, ऐसा करके उनकी डेफिनेशन है। और साथ ही साथ लिखा है इंस्पायर्ड स्पीकर, मतलब बुलारे, इंस्पायर्ड होके बोलना, लोगों को जागृत करना, जागृत होके बोलना और लोगों को जागृत करना। सो नया नियम के जो भविष्यवक्ता, उनका भी काम क्या है? लोगों को जागृत करना, स्वयं जागृत होकर लोगों को जागृत करना। टोटल में आके हम कह सकते हैं कि भविष्यवक्ताओं को काम है उनको लोगों को परमेश्वर के लिए जागृत करना, लोगों के अंदर आत्मिक जागृति लानी। मगर आज लोगों के अंदर आत्मिक जागृति आ नहीं रही है, बल्कि लोग संसार में धंस रहे हैं। आत्मिक जागृति का मतलब होता है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना, अपने इच्छाओं को मारना, अभिलाषाओं को मारना, त्याग का जीवन व्यतीत करना। प्रभु यीशु मसीह कहा जब तक कोई सब कुछ अपना त्याग न दे और मेरे पीछे ना हो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार की कहा है, सकड़ा है वह मार्ग जो हमें जीवन की ओर पहुंचाता है, चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। सकड़े मार्ग के ऊपर कठिनाइयां होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। सो वो आत्मिक जागृति के अंदर जब हम चलते हैं, सकड़े मार्ग के ऊपर चलते हैं, यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार की अभिलाषा,
संसार की अभिलाषा मतलब संसार की वस्तुओं को पाने का प्रेम, संसार की वस्तुओं का प्रेम, संसार को वस्तुओं को पाने की लालसा, ये सारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो आज जो जितने भी प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं, आपको कितने आत्मिक जागृति उनके संदेशों के द्वारा मिल रही है, या कितने आपको वो संसार की बातों के विषय में भविष्यवाणी कर रही है, आपने पहचानना मेरा कार्य है, सिर्फ आपको वचन में से बताना। और जब हम ओल्ड टेस्टमेंट के विषय में पढ़ते हैं, इब्रानी, जो लोग ग्रीक जानने वाले हैं और इब्रानी जानने वाले हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जो पुराना नियम के नबी है, उनके लिए H1530 जो नंबर है ये दिया गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों भविष्यवक्तों में थोड़ा थोड़ा फर्क बताया गया उनकी सेवकाई के अंदर। जब हम नया नियम की सेवकाई के भविष्यवक्तों को पढ़ते हैं, वहां पर G43 और 96 नंबर उनके लिए दिया गया। दोनों नंबर सिमिलर नहीं है, इसका मतलब दोनों की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। और इसके अतिरिक्त तीसरा एक जो नबी है वो है फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता। सो इसके लिए जो नंबर दिया गया G5578, ये झूठे भविष्यवक्ता का नंबर है। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? धार्मिक धोखेबाज, धार्मिक धोखेबाज या दिखावा करने वाला, यानी कि धार्मिकता का दिखावा करने वाला, धार्मिक धोखेबाज। वह अपने आप को प्रॉफिट कहेगा, यीशु मसीह का प्रचार करेगा, यीशु मसीह की बातें बोलेगा, ऊपर से पूरा जो माहौल है उद्धार का है, लेकिन भीतर कोई भी उद्धार की बात नहीं है। भीतर उसके गंदगी है, संसार की बातें हैं, संसार की वस्तुओं का मोह है, धन का मोह है, धन का लालच है, और यह है धार्मिकता का धोखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, ना कि संसार की चीजों के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बाइबल के अंदर से पढ़ते हैं और इनकी डेफिनेशन देखते हैं, एक भविष्यवक्ता जो होता है वो क्या होता है? परमेश्वर का मुंह होता है, माउथ ऑफ द गॉड्स। जब हम बुक ऑफ द एक्सोडस पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब, पंजाबी जागते ने कूच दी किताब, तो उत्थे लिखा है 7 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, 1 और 2 आयत के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा। मेरे अजीजों, यहां पर यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं, तू क्या होगा? परमेश्वर सा होगा, लेकिन तेरा भाई हारून तेरे लिए भविष्यवक्ता ठहरेगा, और जो तू बोलेगा वही संदेश वो आगे डिलीवर करेगा। तो एक नबी का जो काम है, जो परमेश्वर से कहता है, वो बात उसने सामने वाले व्यक्ति को बोलना है। यह है एक भविष्यवक्ता का कार्य। टोटल मिला के हम कह सकते हैं माउथ ऑफ द गॉड, परमेश्वर का मुंह है एक भविष्यवक्ता। और परमेश्वर का मुंह हमेशा लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ता है, ना कि दुनिया के साथ जोड़ता है। परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की प्रायोरिटी यह है कि वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़े। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं को दिनों में लोगों को कहा है, मेरा चेला जो होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझसे अधिक अपने माँ बाप, भाई बहन, पिता परमेश्वर प्रेम करे, वो मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार से कटने वाली, संसार से ना कि जोड़ने वाली शिक्षाओं को दिया है। अजीजों, हमने यह सारी जो बातें परमेश्वर के वचन के अंदर से मिला कर देखनी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ना कि किसी प्रॉफिट्स के लिए, अपोस्टल के लिए, क्योंकि हमारे लिए क्रूस पर जो लहू बहाया है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया है। भविष्यवक्ता का कार्य, वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता का कार्य जो है उसे भी आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे। पहला जो उसका कार्य है वो है वॉक अगेंस्ट द सिन, पाप के विरुद्ध चलना। एक सच्चा जो भविष्यवक्ता है वो हमेशा पाप के विरुद्ध में चलता है, पाप के विरुद्ध में बोलता है, वो पाप से कभी भी समझौता नहीं करता। जब हम योना नबी की किताब पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम क्या पढ़ते हैं कि योना नबी जो है वो पाप के विरुद्ध बोलता है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसके विरुद्ध प्रचार कर, इसके निनवे के, क्योंकि वो पापी था, पाप के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस एरिया के, उस नगर के, उस शहर के लोग, उस देश के लोग पाप के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और परमेश्वर ये सारी बातें देख रहा था, और परमेश्वर नहीं चाहता था वो पाप के अंदर जीवन व्यतीत करिए। इसलिए उसने योना नबी को भेजा, अपने प्रॉफिट को भेजा, अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा। आज भी परमेश्वर जब अपने दास भविष्यवक्ता को भेजता है, तब वो इसीलिए भेजता है कि लोगों को उनके पापों से छुड़ाए। यही एक भविष्यवक्ता का कार्य है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं,
जब हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं, 17 से 19 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं कि शाऊल ने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में मनमर्जी करके, अनाज्ञा करके क्या किया था? पाप किया था। तो जिसको शमूएल ने शाऊल को जताया था कि तूने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। एक भविष्यवक्ता का जो असली कार्य है, लोगों को पाप से छुड़ाना है और लोगों का मेल परमेश्वर से कराना है। नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना। परमेश्वर की इच्छा को लोगों के ऊपर प्रकट करना। जब हम पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शमूएल को कहां पर भेजता है? दाऊद के पास भेजता है, दाऊद का राज्याभिषेक करने के लिए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर कर बल चल, मैं तुझको बेहतरवासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। देखिए, यिशै के पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है, और ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा है। मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं, जब आप इन भविष्यवक्ताओं की सभा के अंदर जाते हो, तो कितने लोगों को ये खड़े करके कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी सेवा कर, यू आर द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए बुलाया, अपने आप को तैयार कर, उठ तू सेवा कर। कितनी बहनों को बोला है परमेश्वर चाहता है तू सेवा कर। परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना, परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले लोगों के लिए। नंबर 3 है चेतावनी देना। जब हम योना नबी की किताब पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर ने योना नबी को भेजा, तो जब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर योना नबी ने लोगों को चेतावनी का संदेश दिया। 3 अध्याय 1 और 2 आयत। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, उस 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। देखिए मेरे अजीजों, यहां पर नीनवे नगर के अंदर योना भविष्यवक्ता के द्वारा चेतावनी का प्रचार किया गया। नीनवे जो देश था, मैंने पहले भी बताया, पाप के अंदर जीवन को व्यतीत कर रहा था। परमेश्वर ने इस चेतावनी भरे संदेश को अपने दास को, योना को, भविष्यवक्ता को दिया कि लोगों को बोल मन फिराओ, वरना नीनवे क्या है? नष्ट कर दिया जाएगा, नीनवे उल्ट दिया जाएगा। ये चेतावनी भरा संदेश परमेश्वर क्यों देता है? ताकि हम लोग अपने जीवन को सुधारे और परमेश्वर पर ईमान लाए, और हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, रिलेशन को ठीक करें। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य पाप से मन फिरा के परमेश्वर से अपने संबंध को ठीक करे। और इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा था, जिसने अपने कलवरी क्रूस पर अपने पाक लहू को बहाया, ताकि हमारा जो मेल है वो यहोवा परमेश्वर के साथ कर दे। इसलिए उसने अपने बलिदान दिया, अपने लहू को बहाया, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए दुख उठाया, कांटों का ताज पहनाया, और उसके मुंह पे थूका गया, मारा गया उसे, और ठट्ठों में उड़ाया गया। ये सारा क्यों किया गया? क्योंकि मैं और आप छुड़ाए जाएं और परमेश्वर से हमारा संबंध बने। आज के भविष्यवक्ता, क्या आपका संबंध परमेश्वर से बना रहे हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, ऊपर से उनकी ग्राउंड जो है दिखावा करने वाली झूठी धार्मिकता की है, लेकिन अंदर से वह शैतान के द्वारा खड़े किए सेवक है। नंबर 4, आत्मा की अगुवाई में चलना। कितने नबी हैं, कितने भविष्यवक्ता हैं जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? ये सारी बातें आपने एक भविष्यवक्ता के अंदर देखनी है। एक भविष्यवक्ता जो रहता है, उसके अंदर आत्मा की अगुवाई के साथ चलना रहता है। बिना आत्मा की अगुवाई में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक भी भविष्यवक्ता नहीं रहा। हर एक भविष्यवक्ता आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था, चाहे वो अगबुस था, चाहे वो कोई भी भविष्यवक्ता था, चाहे वो सिलास था, कोई भी भविष्यवक्ता था, वो आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था। चाहे वो एलिया था, मूसा था, चाहे वो एलीशा था, चाहे वो यशाया था, हर एक व्यक्ति आत्मा की अगुवाई में चला। जब हम पहला राजा 13 अध्याय 1 आयत पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, और कहां पर भेजा? बेतेल को, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा है परमेश्वर ने। ये है आत्मा की अगुवाई। और बहुत सारे लोग आत्मा की अगुवाई को क्या मानते हैं? हृदय में मेरे कोई बात आ गई, हृदय में
कभी भी कोई बात आई, आत्मा की अगुवाई नहीं होती है। जब किसी को आत्मा की अगुवाई को हटिए, स्पष्ट कानों के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, जिस प्रकार वीडियो के अंदर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, या दर्शन के विषय में हम आंखें खोलते हैं तो भी हमें एक पिक्चर दिखाई चलती है। उस दर्शन के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, उस दर्शन के अंदर परमेश्वर हमसे बात करता है, अगुवाई करता है कि इस स्थान से दूसरे स्थान में तू जा, अर्थात ट्रैवलिंग करना। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर के एक जन यहूदा से बेतेल को आया। यहूदा से बेतेल, ट्रैवल करना, इसे कहते हैं आत्मा की अगुवाई। ये नहीं है कि आज परमेश्वर ने मुझे आत्मा की अगुवाई दी, मैं इस बात के लिए भविष्यवक्ता कर दूं, संडे ब्लेस वचन पर, फैमिली संडे, फलाना संडे, तमकाना संडे, लोगों को अलग अलग तरीके से क्या है बांधने के लिए अलग अलग संडे, हैप्पी संडे, केक संडे। ये आत्मा की अगुवाई संडे नहीं है। आत्मा की अगुवाई है ट्रैवलिंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। जब हम इसी की 17 और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं, एलिय्याह नबी के विषय में वहां हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। कहां जाना है? चलकर जाना है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यह है आत्मा की अगुवाई। उसके बाद उपदेश देना, यह है सारी बातों का बेस। उपदेश, नया नियम के अंदर उपदेश से ऊपर कुछ नहीं है। न्यू टेस्टमेंट के अंदर कलाम से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके पास कोई भी डेजिग्नेशन हो, आप अपोस्टल हो, आप प्रॉफिट हो, आप टीचर हो, आप एवेंजलिस्ट हो, आप कोई भी हो, आपको वचन को देना ही देना है। वचन के भेद लोगों को बताने ही बताने हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यहूदा और सिलास, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर करते रहे। भाइयों को कैसे स्थिर किया? उपदेश देकर मजबूत किया। सुसमाचार और है, उपदेश और है, दोनों दो हैं। संडे हम आते हैं सुसमाचार, बहुत सारे भविष्यवक्ता कहने भाई मेरे को तो सुसमाचार के बुलाया है, मेरे को सिर्फ एक ही बात आती है, मैंने तो चंगाई करनी है जिससे लोग छुटकारा पाएंगे, उद्धार पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। नहीं, यहां पर लिखा हुआ है, और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश और सुसमाचार सुनाते रहे। उपदेश और सुसमाचार, उपदेश और सुसमाचार। उपदेश क्या है? परमेश्वर के वचन के अर्थ करके बताना, इंटरप्रेट करके बताना, ताकि लोग परमेश्वर की बातों को समझे, उसके गहरे राजों को समझे, रहस्य को समझे। यह है उपदेश। और आखिरी जो बात है वो है सुधार करना। सुधार किसमें करना है? कलीसियाओं के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, इसीलिए परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को रखा है तो वो करे, सुधार करे। जब हम पहला राजा उसका 18 अध्याय और उसका 30 आयत पढ़ते हैं, तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। मरम्मत करना, बनाना, सुधार करना। वेदी पर बलि की जाती यहोवा के लिए। और पौलुस क्या कहता है? हमें अपने आप को क्या करना है? बलि करना है, हमें बलिदान करना है। रोमियो की पत्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं 12 अध्याय, तो हमारा बलिदान क्या है? पौलुस कहता है हम कैसे अपने आप को बलिदान करें। हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करें। बलिदान कहां पर करते थे? वेदी के ऊपर। तो हमने बलिदान कैसे करना है? चर्चस के अंदर उपदेश को, तालीम को सीख के। और आज चर्चस के अंदर उपदेश नहीं है, तालीम नहीं है, लोग बिगड़ चुके हैं। सो चर्चस के अंदर सुधार लेके आना, यह है एक भविष्यवक्ता का कार्य। परमेश्वर की कलीसिया को सुधारना, यह एक भविष्यवक्ता का कार्य। अगले भाग में हम सीखेंगे झूठे नबियों के बारे में। खुदा आपको आशीष दे। जय